3 मुसल्लह अशखास ने उनको रोका है। सानू पता लगा असा इत्थे आए कहंदे जी डकैती हो गई। कोई प्लानिंग ऐसी नहीं थी कि बाप को कत्ल करने की। देही इलाकों में जायदाद का हुसूल कुछ लोगों के लिए जिंदगी और मौत से कम नहीं होता। माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद जब बहुत सारे लोगों में तकसीम होती है तो वर्सा को यही डर होता है कि उन्हें इसका बहुत थोड़ा हिस्सा मिलेगा, जिस पर फरीकैन में तनाज़ा शुरू हो जाता है और ये दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। लेकिन कुछ बदनसीब बेटे ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त ये चाहते हैं कि उनका बाप इस दुनिया से कब कूच करे और वो कब सारी जायदाद के अकेले मालिक बन जाएं। इस सूरत हाल में बाज़ दफ़ा कुछ लोग अपने बहन भाइयों और माँ बाप का खून करने से भी दरेग नहीं करते। जर और ज़मीन के हुसूल के लिए कुछ लोग अपने करीबी रिश्तों का गला काटने से भी नहीं झिझकते। बाज़ दफ़ा भाई भाई का गला काट देता है और बेटा बाप को मौत के घाट उतारते हुए ज़रा भी नहीं सोचता कि उसका अंजाम क्या होगा। मियां चन्नू में भी बाप बेटे पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे बाप हलाक और बेटा जख्मी हो गया। मगर कातिल डाकू नहीं था बल्कि कोई और ही था। देखते हैं ये वाकया कैसे पेश आया और कातिल कौन था। खानीवाल की तहसील मियां चन्नू के इलाका फैसल टाउन का रहायशी गजनफर अपने वालिद हाजी अरशद के साथ जिम्मेदारी करता था। घर में रुपए पैसे की कमी ना थी। जिंदगी मामूल के मुताबिक पुरसकून गुजर रही थी। 1 फरवरी की शाम पुलिस को 15 हेल्पलाइन पर गजनफर का फोन मौसूल हुआ, जिसे पुलिस को बताया कि वो अपने वालिद हाजी अरशद के हमरा खेतों में बने अपने डेरे से वापस घर की तरफ आ रहा था कि 3 डाकुओं ने उनसे गन पॉइंट पर लूटमार करने की कोशिश की और मज़ामत पर डाकुओं ने उन पर फायरिंग कर दी है। मोहम्मद अरशद को बैक पे फायर लग गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। इस इत्तला पे और उसका बेटा जो गजनफर था वो मजरूब हो गया है। इस इत्तला पे मैं फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया। सिटी मियां चन्नू पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गई तो वहां गजनफर जख्मी जबकि उसका बाप खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था। पुलिस ने जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा दिया। आलू ने चक्कर मारना है इत्थे आए तो किन्ना बंदे मर्डर हो गया। इत्थे जिसले किन्ना बंदे उन्हें चीको पुहाड़ की सानू पता लगा असा इत्थे आए कहंदे जी डकैती हो गई। डकैती के दौरान उन्होंने किन्ना दे लै गए हॉस्पिटल। एक मजरूब था गजनफर अली, वो बेटा था, और मोहम्मद अरशद जिसकी मौका पे डेथ हो चुकी थी वो गजनफर का वालिद, जिस पर फौरी तौर पर 1122 के जरिए मकतूल की नाश और मजरूब को सिविल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना था कि डाकुओं को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी तरफ से एक टीम बनाई गई जिसमें डीएसपी मियां चन्नू तहर मजीद, SHO सिटी मियां चन्नू, SHO तुलंबा और SHO नवा शहर राणा फरूक अहमद। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो पूरा इलाका वहां उमड़ आया। हर कोई कातलों को बद्दुआएं दे रहा था। उसे सोगवारों की मौजूदगी में नमाज़े जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कातिल कौन था? हर कोई जानने के लिए बेचैन था। पुलिस भी हाजी अरशद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही थी। आखिरकार कातिल पकड़ा ही गया, लेकिन उसे देखकर सब हैरान रह गए। आइए जानते हैं कातिल कौन था। रास्ते में 3 मुसल्लह अशखास ने उनको रोका है। सानू पता लगा असा इत्थे आए कहंदे जी डकैती हो गई। कोई प्लानिंग ऐसी नहीं थी कि बाप को कत्ल करने की। गजनफर को पिंडली पर गोली लगी थी, जिसे डॉक्टरों ने तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया। पुलिस ने जाए वकुआ का मुआयना किया। हालातों शुआही से मकतूल का बेटा गजनफर शक के दायरे में आ गया। उस टीम ने बड़ी महारत से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की। पहली बात जो उन्होंने वहाँ पे
तय की कि ये डकैती का वकूआ नाम है, क्योंकि वो एक कच्चा रास्ता था, वहाँ पे कोई ट्रैफिक ना गुजरती थी, जैसे ज़ाहिर हो के वहाँ पे ये डकैती हुई। तो वहाँ से हमारे शकूक व शुबात शुरू हुए कि इसको सिर्फ डकैती का रंग दिया गया है, मामला कुछ और है। जिस पर पुलिस ने पहले तो उससे पूछताछ की और जब उसने मतजाद बयानात दिए तो पुलिस ने दीगर करीबी रिश्तेदारों को एतमाद में लेकर उसे हिरासत में ले लिया और जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने बाप के कत्ल का एतराफ कर लिया। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजम ने बयान दिया है कि उसका बाप उसकी दूसरी शादी करवाना चाहता था, जिस पर उसका झगड़ा रहता था। वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन को भी साथ शामिल किया और जब हमें यकीन हुआ और उसके लवाहिकीन को यकीन हुआ कि ये वारदात नहीं है बल्कि बेटे ने ये बाप को कत्ल किया है, तो हमने गजनफर अली से इंटरोगेशन की। तो उसने दौरान इंटरोगेशन बड़ा इंकशाफ किया और अपने बाप को मारने का इकबाली बयान भी दिया। मुलजम ने पुलिस हिरासत में बताया कि उसकी औलाद नहीं थी, बाप दूसरी शादी करवाना चाहता था मगर वो रजामंद ना था। दूसरी शादी को ही लेकर उसकी बीवी भी उससे झगड़ती रहती थी, इसलिए वो कुएं वाले रोज खेतों से वापस आते हुए जब फिर बाप ने दूसरी शादी का कहा तो उसे कत्ल कर दिया और बाद में डकैती का ड्रामा रचा दिया। कोई प्लानिंग ऐसी नहीं थी कि बाप को कत्ल करने की। 20-25 दिन पहले मैंने पिस्टल लिया, वैसे ही शाम को जाया करते थे, रोज अपनी हिफाजत के लिए लिया। तो जब गए शाम को मुरब्बे तो अब्बू ने फिर बातें की वहाँ पे। फिर जब वापस आने लगा, अब्बू मोटरसाइकिल चलाने लगे तो पीछे से मैंने फायर अपने आप को करना था, गुस्से में आके बाप को कर दिया। मैंने कहा मैं फंस जाऊंगा। मैंने डकैती की वारदात बनाने के लिए अपने आप को फायर मारा। मुलजिम दूसरी शादी क्यों नहीं करना चाहता था, बीवी क्यों झगड़ती थी और मुलजिम ने बाप को कत्ल करने का फैसला क्यों किया? आइए मुलजिम से ही इसकी असल वजह जानते हैं। रास्ते में 3 मुसल्लह अशखास ने उनको रोका है। सानू पता लगा, असा इत्थे आए, कहंदे जी डकैती हो गई। कोई प्लानिंग ऐसी नहीं थी कि बाप को कत्ल करने की। मुलजम गजनफर का कहना है किसी बीमारी की वजह से वो अस्पताल में जेरे इलाज था और शादी के काबिल नहीं रहा था, इसी वजह से वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। बीवी से भी आए रोज झगड़ने की वजह भी यही थी कि वो शादी के काबिल नहीं रहा था। अभी जाता था मैं देख लो, लड़ता था कि तुम्हारी दूसरी शादी करनी है। घर आता था तो घर बेगम कहती थी, बेगम से गुस्से में बोलना, घर बेगम ने कहना कि तुमने और लड़कियां रखी हुई हैं, ये है वो है। दूसरी जानी मकतूल के दीगर रिश्तेदारों का कहना है कि मकतूल बेटे के इनकार के बाद खुद दूसरी शादी करना चाहता था, जिस पर करोड़ों की जायदाद के हिस्से होने से बचाने के लिए बेटे ने बाप को कत्ल किया। अपने वालिद नू गोली मारी ते वालिद दे दम भरा इत्थे ही खत्म हो गए सी। उस तो बाद चुक के हॉस्पिटल ले गए। बाद दे विच दफना के किन्हां दे असां मुंडे नू पुलिस ने जरा पुछया दस्सिया तो मुंडा निकलिया डकैती दी वारदात जिहड़ी है नहीं, बेटे नू बाप ने कत्ल किया। मकतूल के वुसा रहले इलाका का कहना है कि मुलजम को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने की जुर्रत न करे, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम के खिलाफ चालान मुकम्मल करके जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, मियाचंद। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक बेटा जायदाद की खातिर अपने बाप को कत्ल कर देगा। हम और आप भी ये बात नहीं सोच सकते थे। और इसी के साथ ही प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
ये घरेलू झगड़ा है मियाँ बीवी का आपस में। बाहर निकल के देखा तो ये आपस में अंदर मतलब मुंहमारी कर रहे थे, काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। खुला मांग रहे थे ये लोग मुझसे, तो खुला मैंने कहा था कि आप मुझे खुला लिख के दे दें तो मैं खुला दे दूंगा। इन्होंने बोला नहीं जी हमें तलाक दो आप। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा मामूल की बात है, मगर बाज़ दफ़ा जब ये हद से बढ़ जाए तो हालात ख़राब भी हो सकते हैं। कराची के इलाके महमूदाबाद में भी घरेलू झगड़े के दौरान देवर ने फायरिंग करके अपनी भाभी की जान ले ली। वारदात के बाद मुलजिम तो फरार हो गया, मगर पुलिस ने मुलजिम के भाई को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ कैसे हुआ, आइए जानते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान मामूली रंजिश की बिना पर होने वाले झगड़े ने खातून की जान ले ली और इस नतीजे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। कत्ल का मुलजिम खातून का देवर तो फरार हो गया, लेकिन उसका शौहर पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक बलोच कॉलोनी रहमानाबाद में घरेलू झगड़े के दौरान होने वाली फायरिंग के नतीजे में उज़मा नामी खातून जाँ बहक और 2 भाइयों समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए थे। ये घरेलू झगड़ा है मियाँ बीवी का आपस में। मियाँ बीवी लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसमें इनके जो ससुराल वाले थे आबिद के, उसके भाई ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इन दोनों भाइयों ने हमला कर दिया और उसमें जो है एक लड़की जो है वो एक्सपायर होगी। अपना उसका नाम है इसकी बीवी का उज़मा तबस्सुम, उसका इंतकाल हो गया। गन शॉट उसको लगा लेफ़्ट साइड पे और 3 ज़ख्मी थे जो मामूली, जो लड़ाई झगड़े में क्रॉस कुछ चीज़ जैसा तेज़दार आला कोई लग जाए बस वो उस तरह ज़ख्मी हुए। इलाका मकीन कहते हैं कि घर से फायरिंग की 3 आवाजें आईं और इस वाक़े से पहले कई दिनों से मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा था और खातून झगड़ों से तंग आकर अपने वालिदैन के पास चली गई थी। असल में मैं घर में बैठा हुआ था तो मतलब शोर शराबा हुआ तो बाहर निकल के देखा तो ये आपस में अंदर मतलब मुंहमारी कर रहे थे, काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। पता लगा कि वो लोग आए हैं, कोई इनके सास ससुर थे, वो मतलब आपस में इनसे बातचीत कर रहे थे कि मतलब क्या बात है, क्या मसला है। पता नहीं उन्होंने क्या बात की, इनकी आपस में हाथापाई होगी। हाथापाई होने के बाद थोड़ी देर के बाद ये हुआ कि उन्होंने फायर निकाला और इसको मतलब 3 आवाज़ें ढास करके वो पता लगा कि लेडीज़ को किसी को गोली मार दी है। खुला मांग रहे थे ये लोग मुझसे, तो खुला मैंने कहा था कि आप मुझे खुला लिख के दे दें तो मैं खुला दे दूंगा। इन्होंने बोला नहीं जी हमें तलाक दो आप। तो मैंने कहा था बड़ों में भी ये बात हो गई थी कि ठीक है हम खुला दे देते हैं, आप खुला लिख के ले आएँ। अपना हमारा सामान जो जेवर वगैरह जितना भी सामान आप लोगों के पास है वो आप सामान दे जाएँ और हमारा सामान अपना सामान उठा के ले जाएँ आप। बात यहाँ पे फैसला बड़ों में ख़त्म हो गया था। मुलजिम तो अपनी भाभी को कत्ल करने के बाद फरार हो गया, मगर उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। देखते हैं कि मकतूला का शौहर इस सिलसिले में क्या कहता है। पुलिस ने इस वाकये में मुलव्वस होने के इल्जाम में मरने वाली खातून के शौहर आबिद को गिरफ्तार कर लिया है, मगर फायरिंग करने वाला मुलजिम ताहिर वाकये के बाद फरार होने में कामयाब हो गया। उज़मा जो है वो मुलजिम जो है आबिद की बीवी है। आबिद का भाई जो है ताहिर, इन दोनों ने मिलकर इन पे हमला किया। ये जो बाकी रेहान है और फरहान है, ये दोनों भाई हैं, उन पे भी इन्होंने हमला किया और उनको ज़ख्मी किया। इसमें गिरफ्तार कौन है, कौन फरार है? आबिद फ़िलहाल तो हमारे पास गिरफ्तार तो अभी है, हमने उसको लाकर बिठाया हुआ है। अभी उसके ख़िलाफ़ कानूनी जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। और जो
फरार है? जो फरार है वो ताहिर उसका भाई है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम आबिद का कहना था कि लड़की वाले उससे तलाक चाहते थे, मगर तमाम मामला तय होने के बाद जब वो जहेज का सामान लेने उनके घर आए तो तल्ख कलामी के दौरान उन्होंने उसके भाई ताहिर को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर वो मुश्तिल हुआ और उसने फायरिंग कर दी। ऊपर था, काम कर रहा था, तो चिल्लाने की मारने की आवाज़ आई तो फटाफट जब मैं नीचे गया तो देखा तो मेरे भाई को इन्होंने ज़ख्मी किया हुआ था और मेरे ही घर पे आके इन्होंने धावा बोल के पूरे घर में तोड़ फोड़ मचाई हुई थी। तो भाई ने जो है उसके पास लाइसेंस वाला असला था, उसने उठाकर 2-3 शायद फायर ज़रूर किए हैं और मैंने ही पुलिस में 15 पर कॉल करके इनसे कहा कि ये लोग हमारे घर में आए हुए, आप फटाफट आएँ ताकि यहाँ पे कोई मज़ीद नुकसान ना हो सके। पुलिस का कहना है कि लड़की को मुलजिम ताहिर ने कत्ल किया है और मुलजिम वारदात के बाद से फरार है। मुलजिम आबिद की 8 माह कबल ही उज़मा से शादी हुई थी और शादी के बाद से ही उनके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। ये घरेलू झगड़ा मियाँ बीवी का पसंद नापसंद, अभी ये जो 100 बातें होती हैं घर की, तो उस वजह से उनका आपस में कुछ बनी नहीं, तलाक पे बात चली गई। वो आज सामान लेने के लिए आए थे, इस वजह से ये झगड़ा हुआ। अच्छा, इसमें असला वसला बरामद हुआ? नहीं, अभी असला कोई उसके जो है एक मैगजीन है हमारे पास, बाकी तो पिस्टल जो है वो उसका भाई लेके भाग गया। मुलजिम आबिद का कहना है कि लड़की वालों ने उसके घर पर हमला किया था और उसके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया था और उसी ने पुलिस मददगार पर कॉल करके अपनी मदद के लिए पुलिस को बुलवाया था। वारदात के कई रोज गुजर जाने के बाद भी मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन ज़िशान अहमद के साथ सालिक शाह, समा, कराची। असलहे की फरावानी ही जराइम की तमाम वारदातों की बुनियादी वजह है। अगर नाजायज असलहे पर पाबंदी के बावजूद लोग बेदरेग असलहा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए लम्हाए फिक्रिया है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।